नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कैसे ऐसे बुलिश मार्केट में कैसे हमें काम करना चाहिए, जिससे हम ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिससे हमारा प्रॉफिट बने। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे लाइफ टाइम हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही होती है तो लोगों में एक डर भी रहता है कहीं मार्केट करेक्शन में ना आ जाए, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे ना आ जाए और किसी शेयर में जहाँ किसी ऐसे ट्रेडिंग में ऑप्शन में हम कहीं फंस ना जाए तो हमारा कोई लॉस ना हो। तो ऐसे ही बल्कि बुलिश मार्केट में हमें कैसे ध्यान से ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो उसी के लिए आज हम एनालिसिस करेंगे हाउ टू वर्क इन बुलिश स्टॉक मार्केट, और चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसका पूरा ट्रेडिंग पे हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमें क्या स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। और हमें अगर लॉन्ग टाइम होल्ड करना हो शेयर, तो कौन से शेयर ऐसे हैं जो अभी भी अपने लो पे ट्रेड कर रहे हैं, 52 वीक्स के ऊपर लो पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे शेयर को हम बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ पूरा एनालिसिस के साथ हम समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि और ये जो हम आज एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे इसके ऊपर आपका 8% का मंथली प्रॉफिट होने के चांस है। मैक्सिमम आपका 8% ही प्रॉफिट होगा। दोस्तों, जैसे अगर आप सही समझो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कम कम प्रॉफिट के साथ आप प्रॉफिट बनाते रहोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। यही कुछ लोग अगर थंबनेल के ऊपर आपको 20, 25, 30, 40% का प्रॉफिट लिख देते तो वो बड़ा आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन ऐसा प्रॉफिट बनने के चांस कम रहते हैं। तो ऐसे ही हम स्ट्रैटेजी के साथ अगर मंथ का आप 8-10% भी ऐसे निकाल लो तो वो भी एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आप ऐसे लालच कर जाते हो तो थोड़ा प्रॉफिट और करने के चक्कर में अपना कई बार लॉस भी बुक आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम पूरा एनालिसिस करते हैं। तो आज हम कैसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे ऐसी मार्केट में तो जिससे हमारा 8% का मंथली प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी आगे हम देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं सामने निफ्टी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज 22,570 पे क्लोज हुआ, लगभग 170 पॉइंट इसने गेन किया। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने भी 305 पॉइंट का मूव दिखाया, और सेंसेक्स की बात करें तो 486 पॉइंट आज इसने भी मूव दिखाया। तो दोस्तों, सारी की सारी मार्केट के इंडेक्स आप देखोगे तो सारे बुलिश में ही आज काम कर रहे हैं। तो मार्केट काफ़ी देर से, लगभग 2023 का हम पूरी बात करें तो पूरा साल ही बुलिश का रहा मार्केट का। लास्ट मतलब के अप्रैल से लेकर तो एक पूरा साल हो गया जैसे मार्केट ऊपर ही हाई पे हाई बनाती जा रही है। तो ऐसी मार्केट में दोस्तों हमें कैसे काम करना चाहिए, तो इसके लिए हम आज एक स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे, आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर एक ऐसा शेयर रहेगा जो अभी भी अपने लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आज इसके Q1 के रिजल्ट थे, तो आपने देखा आज इसके एनुअल रिजल्ट थे 24 के, तो लास्ट ईयर के। तो क्वार्टर के रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो एवरेज आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए, जिसके चलते आज ये लगभग 1.25% गिर गया। तो दोस्तों, आप देखेंगे, अब इसका चार्ट के ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका हम अगर देखें जी, काफ़ी देर से लगभग साल के आसपास के रेट, साल के जो इसका प्राइस था उससे भी नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अपने लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप इसको देखोगे जी, काफ़ी बार मतलब कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी ही रेंज के लिए हम एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके चार्ट के ऊपर अगर आप देखो तो इसका RSI अभी ये 40 है। तो RSI इसका 40 है। इसका जो रेड लाइन ये देख रहे हैं 50, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। येलो कलर की जो लाइन है ये 20 डेज़ की है। तो इसके जितने भी मूविंग एवरेज थे ये सारे अभी भी ओपन है, लेकिन बुलिश अभी भी इसका जो RSI की बात करें वो 80 के पास है, 40 के पास है। तो 40 जब 50 से थोड़ा नीचे RSI आता है तो उसको हम थोड़ा बेरिश में मान सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इसलिए हम एक आज ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, ये शेयर यहाँ से ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट और लॉस बराबर रहेगा। ये मतलब कि हम इसकी रेंज में काम करेंगे। आपको ये बहुत हो सकता है जैसे इसके अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो ये थोड़ा और नीचे भी है। अगर ये नीचे आएगा तो आपको एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा, तो नेट आपके प्रॉफिट बनने के चांस रहेंगे।
तो इस तरह से हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे वो हम स्ट्रैटेजी लगाएंगे इसकी कॉल और पुट दोनों को हम आज सेल करेंगे। जैसे सेल करने की बात करें, ये देखिए अगर हम क्या, अगर हमने एक रेंज ले ली इसकी 90 पॉइंट हम इसकी नीचे और 90 पॉइंट इसके ऊपर की, हम एक पूरी रेंज में आप आज एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिसके चलते आप प्रॉफिट करने के आपके चांस बनेंगे। जैसे ये देखिए आप देख रहे हैं, ये अभी इसका स्पॉट प्राइस है हिंदुस्तानी यूनिलीवर का 2230 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसका 90 रुपये नीचे आ जाएंगे, 2140 की हम पुट को सेल कर देंगे। तो 2140 की पुट की सेल करने का मतलब जी हम मई मंथ की करेंगे। तो अभी अप्रैल तो लगभग ख़त्म हो ही गया, आज इसकी एक्सपायरी थी। तो इसके चलते आप जो एक पूरा महीना पड़ा हुआ मई मंथ के लिए। तो मई मंथ अगर अभी 2230 है शेयर का प्राइस, तो अगर 2140 की हमने पुट को सेल किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2140 तक भी नीचे आ गया तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा। 2140 तक रहता है तो ये हमें जो 13 रुपये 25 पैसे का ये सारा का सारा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो हमें सब सेल करेंगे तो ये 13 रुपये 25 पैसे आपको मिल जाएंगे। तो 300 शेयर का इसका लॉट है, लगभग ये 4000 के आसपास इसका बनेगा, ये आपको मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा ये भी चलना, हो सकता है इसके रिज़ल्ट तो अच्छे नहीं आए तो ये और भी गिर सकता है। तो मान लीजिए थोड़ा और गिर जाता है तो इसके लिए भी हमने एक और स्ट्रैटेजी इसके साथ हमने एक मतलब कि हेज करके पोजीशन को हम चलेंगे और इसके साथ हम ऊपर की रेंज कर देंगे 2320 रुपये। अभी चल रहा है 2230, तो 90 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2320। तो 90 पॉइंट ऊपर जाके हम इसकी कॉल को सेल कर देंगे, 2320 की कॉल को सेल करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है जब हम कॉल को सेल करते हैं तो जिस स्ट्राइक प्राइस की हमने कॉल को सेल किया 2320, बल्कि 2320 तक अगर ये ऊपर आ जाता है तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना? 17 रुपये 60 पैसे। तो लगभग इस 300 का ये लॉट हुआ तो 5100 रुपया इसका बन जाएगा और 4000 इसका, दोनों मिलाकर देखें तो 9200 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। यही दोस्तों प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा। तो ये आपका प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप देखो हम कोई किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ सिंगल किसी, आपने देखा हम कोई स्ट्राइक को बाई करते हैं तो हमारा मार्जिन कम लगता है, लेकिन हम जब उसको सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो जब मार्जिन ज़्यादा लगता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस आपका अनलिमिटेड है। लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ हमने अपने लॉस को भी मिनिमाइज़ कर लिया। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक साइड अगर शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा तो फिर आपको लॉस होने के चांस रहेंगे। इसलिए हमने दोनों साइड की कॉल और पुट को, ऊपर की साइड और नीचे की साइड में, दोनों को सेल कर दिया। इसी रेंज के बीच अगर ये रहता है, कहाँ तक? 2140 से और 2320 तक अगर ये इसकी इसी रेंज के बीच रहता तो आपको 9000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसका आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ आपका? आपने 2140 की पुट को सेल किया और उसके आपको 13 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब ये 13 रुपये आप 40 में से और निकाल दीजिए तो 2114 जैसे राउंड फिगर कर ले तो 2126 रुपये आपका इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। 2126 तक अगर ये नीचे आ जाएगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। तो अगर ये नीचे आएगा 2126 तक तो आपका इधर तो कोई लॉस नहीं होगा। तो ये आपका जो कॉल में 17 रुपये का ये आपका 5100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब दूसरी साइड सोचते हैं, मान लीजिए कि ये शेयर ऊपर चला जाता है, ऊपर चले के ये ऊपर की साइड में ये आपकी ब्रेक इवन पॉइंट है 2320 और उसके ऊपर 17 रुपये आपको मिल गए, 60 पैसे ऊपर। इसको राउंड फिगर अगर मैं 18 ही मान ले तो 38 हो गया। 2338 रुपये जो इसका ऊपर की साइड में वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो मान लीजिए 2338 तक आ जाता है या 40 तक आ जाता है तो वहाँ तक आपको कॉल में तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो पुट का 13 रुपये है, 13 मल्टीप्लाई 300, ये 4000 रुपये का प्रॉफिट आपको इधर हो जाएगा। अब बात समझ गए ना? इस तरह से एक साइड में आपका प्रॉफिट तो बनना ही बनना है। अगर ये दोनों इसी रेंज के बीच में रहा, जैसे 2320 के लेकर 2140 के बीच रहा मई एंड की एक्सपायरी तक, तो फिर आपका 9000 का प्रॉफिट हुआ। एकदम ये सेफ स्ट्रैटेजी है। तो जब भी हम कोई ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन ज़्यादा लगता है। मार्जिन हमारा लगेगा कितना, ये हम आगे देखते हैं। ये देखिए, अगर हम इसकी
कॉल को सेल करते हैं, अगर हम इसकी पुट को सेल करते हैं हमारा लगता है 88,642 रुपीज़। लेकिन अगर हम इसकी साथ ही कॉल को भी सेल करेंगे तो उसका कितना लग रहा है 98,522, लगभग 1 लाख इधर लग रहा और 88,000 उधर लग रहा। लेकिन जब हम इसको पोजीशन को हेज करके चलेंगे, दोनों साइड की पोजीशनों को एक साथ ही सेल करेंगे, तो हमारा मार्जिन देख कितना लग रहा है 1,12,000। तो हमारा 1,12,000 लगेगा। तो 1,12,000 लगा के आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांस है 9,000, तो लगभग आपके मार्जिन का 8%। तो 8% अगर आपको महीने का प्रॉफिट बन भी जाए, अगर आधा बन गया एक साइड में, मान लीजिए कि वो एक साइड में आपके रेंज में ऊपर चला गया, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चला गया, उसी रेंज में आ गया, तो एक साइड का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, एक में नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो ये बहुत, इसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी लगाया हमने बनाया, इसका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से आप थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। जैसे इसका निफ्टी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 2223 इसका स्पॉट प्राइस है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इसका पुट में कितना होगा 2126 रुपये, 2126 तक आएगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। और वहीं इसका जो कॉल में ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो होगा 2338 रुपये। तो 2338 तक अगर जाएगा तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर ये 2338 एक साइड चला जाता तो इधर आपको कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन इधर आपका पुट में आपका प्रॉफिट हो जाएगा 13 रुपये। अगर उसी तरह से दूसरी साइड की बात करें, अगर नीचे एक साइड से आ जाता है तो कॉल में आपका प्रॉफिट हो जाएगा 17 रुपये। तो दोनों साइड में से आपका एक साइड का प्रॉफिट होना तो बनता ही बनता है। लेकिन अगर ये दोनों साइड के बीच में रहा, अगर इसी रेंज के बीच रहा, 2230 से लेकर 2338 तक रहा, इस रेंज के बीच ही रहा, तो फिर आपका 9,000 का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप मान के चलिए 4% का तो आपका प्रॉफिट दोनों में से एक साइड में बनने के चांस है। लेकिन अगर इसी रेंज में रहा तो फिर आपका 8% बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों सेफ ऐसी मार्केट में, जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही होती है, तो बुलिश मार्केट में हमें कैसे काम करना चाहिए, एक तो ये स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा, अगर आप देखते हो इस शेयर की आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। डिलीवरी मान लीजिए कि हम थोड़ा नेगेटिव सोच लेते हैं, आप जैसे आप लोगों में आप वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लीजिए कि बहुत नीचे आ जाता है। तो दोस्तों जब भी आप स्ट्रैटेजी लगाओगे तो आपके पास अगर 300 शेयर के पैसे आपके पास फंड होगा तो फिर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में लॉस होने के चांस जीरो रहेंगे। 99% आपके विन करने के चांस रहेंगे, 1% लॉस करने के रहेंगे। इसी स्लाइड के ऊपर मैं वही आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैसे 2126 तक आपका मतलब कि बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट, आपको कोई लॉस नहीं होता। मान लीजिए कि शेयर जहाँ से 2100 तक आ जाता है, तो 2100 भी अगर आपका शेयर यहाँ पे आ जाएगा तो आपको फिर लॉस कितना होगा 26 रुपये। तो 26 रुपये आपको इधर लॉस हो जाएगा, तो पुट आपको कॉल में कितना मिलेगा 17 रुपये। तो फिर 9 रुपये आपका सिर्फ लॉस होगा 2700 रुपया। 300 का लॉट है, एक साइड में 9 3 2700 रुपये का आपको लॉस होगा। लेकिन इसी बात को आप अगर दूसरी तरह से समझिए, अभी शेयर जैसे चल रहा 2230 रुपये का, तो जब ये 2100 रुपये पे आ जाएगा, जब ये 2100 रुपये पे आ जाएगा तो आप फिर इसका एक अगर पूरा लॉट बाई करने के आपके पास फंड हो, इसका मल्टीप्लाई 300, तो 300 पूरा का पूरा एक लॉट शेयर आ जाएंगे। कितने 300। यहाँ पे आप बात समझिए, जब आपके पास अभी शेयर चल रहा 2230 रुपये का, दोस्तों हम जब पुट को सेल करते हैं, उसको सेल करने का मतलब यही होता है कि आज 2230 का शेयर चल रहा है तो मैं इसकी 2100 हमने 20 की पुट को सेल किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2120 तक भी आ गया तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ। तो बहुत सारे क्या करते हैं, जिन लोगों के पास मार्जिन नहीं होता, फंड नहीं होता, तो वो डिलीवरी नहीं लेते। लेकिन एंड में आपको पता भी जो नए रूल आए हैं इसके ब्रोकरेज के, तो अगर लास्ट डे के दिन थोड़ी देर पहले तक अगर आपने इसकी डिलीवरी नहीं ले आप उठाते तो आपको काफ़ी चार्जेस इसके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड हो तो आप जैसे पोजीशन सेटल होगी, आप अपनी पोजीशन को उधर से काट करके और पूरा 300 शेयर आप बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, तो फिर उसके आगे की आपकी स्ट्रैटेजी और लगेगी। उसके बाद आप फिर भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि अब आपके पास 2100 रुपये के शेयर आ गए हैं 2100 के प्राइस के ऊपर, तो 2100 के प्राइस के ऊपर जब आपके पास शेयर आ जाएंगे तो फिर आप इसकी कॉल को सेल कर सकते हैं। फिर आप मान लीजिए आपके पास 2100 के प्राइस के ऊपर शेयर पड़े हुए हैं,
तो फिर आप इसकी 2200 की या 2300 की कॉल को सेल कर देंगे। जैसे आप इसके फिर जैसे मई मंथ क्लोज हो जाएगा, आप जून या जुलाई की 2200 या 2300 की कॉल 200 रुपया ऊपर की, तो इस यहाँ पे आप समझने वाली बात, बहुत ही यहाँ पे कैलकुलेटिव बात है, आप समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे 2100 आपके पास 2100 प्राइस के ऊपर 300 शेयर आपके होल्ड में पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप यहाँ से 2300 रुपये की या 2250 की आप यहाँ पे कॉल को सेल करेंगे। तो जब आप कॉल को सेल करेंगे तो आपको यहाँ लगभग 8-10 रुपये का, मान लीजिए 10 रुपये का भी आपको प्रीमियम मिल गया, तो 10 का अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो 300 शेयर का लॉट होता है, तो लगभग ये आपका कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा कहाँ से, आपकी कॉल जो एक्सपायर हो जाएगी उससे। तो ऐसे करके आप, जो लोग नए बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास फंड ज़्यादा होता है, वो पैसे ऐसे ही कमाते हैं। तो 200 रुपये 2100 का शेयर जब 2250 तक जाएगा, तो 2250 तो 250 रुपये आपका शेयर का प्राइस इधर बढ़ जाएगा, तो 10 रुपये आपको प्रीमियम वो मिल जाएगा जिसकी कॉल को आपने सेल किया। आप बात समझिए कैलकुलेट करके, एक तो आपको जो इसका प्राइस हाइक होगा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरा क्या होगा कि जो इसका 2100 से 2250 तक चला जाएगा, मान लीजिए 2260 तक चला जाता है, तो 2260 तक आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, वहाँ तक आपको लॉस कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको 10 रुपये मिले हैं प्रीमियम के, तो वो वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो 2260 तक आपका होगा ब्रेक इवन पॉइंट। तो लेकिन जब 2260 तक, तो आपको कॉल में आपको ना कुछ लिया तो ना कुछ दिया, ना आपको लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप ये देखिए 2100 का शेयर जब आपका 2260 पे चला जाएगा, तो 160 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 160 रुपये का जब आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका कितना प्रॉफिट बनता है इसको देखिए, 160 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो 300 शेयर का इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिए, तो इसका लगभग 48,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा तब। तो ये दोस्तों 48,000 रुपये का प्रॉफिट करने के लिए आपको 1 महीना लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, मान लीजिए कि आपका 1 महीने में ये वहाँ तक आ जाता है जब आपके पास शेयर होंगे, तो 1 महीने में अगर आपका 5-6 लाख रुपया लगा के 48,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट। ऐसे ऐसे ही आपका फंड बढ़ता जाएगा, तो आपको प्रॉफिट बनता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जब मार्केट अपने बुलिश मोड में होती है, तो ऐसी स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए जो आपके लिए सेफ हो। अगर एक साइड की पोजीशन में आप, जैसे मार्केट अब हाई है, तो बहुत सारे बुलिश आप ऊपर की साइड में ही सिर्फ मतलब कि इन्वेस्ट करो, मतलब कि ट्रेडिंग करोगे, तो अगर मार्केट नीचे आ गई तो फिर आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप एक रेंज स्ट्रेटजी के साथ दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर काम करोगे, तो फिर आपके प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाएंगे। आपने दोस्तों ये भी देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, उसमें 10% लोग जो पैसा कमाते हैं, 90% जो पैसा लूज करते हैं। तो उसका यही कारण होता है, जिनके पास आप देखिए, जिसने इसको हमने पुट को सेल किया, अब यहाँ पे समझिए बात, हमने पुट को सेल किया तो हमें 2120 की हमने पुट को सेल किया, कितने 13 रुपये में, हाँ 13 रुपये में। तो हमने 13 रुपये हमें मिलने हैं, तो 13 और 300 का इसका लौटा, तो हमें कितने पैसे मिलने हैं, 3900 रुपया, लगभग 4000 से भी कम, 3900 रुपया। तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा था, 88,000। तो हमें 88,000 रुपया लगाकर हमें 3900 रुपया, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना होना, 3900 रुपया, लगभग 3.5% मान सकते हैं, 4% मान लीजिए। अगर 4000 होता तो 4% हमारा होना था, ये 4000 से 1 रुपया 100 कम ही है, उधर 8800, 4% का आपका प्रॉफिट होगा। आप हम मतलब कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो 4% कमाने के लिए अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो ऑप्शन बायर होगा उसका कितना लगेगा, 3900 रुपया। लेकिन उसको ये लगेगा कि मेरा मतलब कि मेरा जो 13 रुपये का जो मैंने प्रीमियम बाय किया, वो 13 का 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। क्यों? जब मार्केट में एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव आता है तब आता है। लेकिन इसमें एक जो ऑप्शन बायर होता है उसके अगेंस्ट एक चीज़ काम करती है, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में काम करती है, वो होता है टाइम डीके। दोस्तों अब ये टाइम डीके क्या होता है, इसके बारे में अगर नहीं जानते आप, तो आप मेरी चैनल पे जाओगे, इसकी सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो ऑप्शन के ग्रिक्स होते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको इसका सारा आप समझ जाएगा। टाइम डीके जैसे डे जैसे जैसे कम आते जाएंगे, एक्सपायरी के दिन करीब आते जाते हैं, जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हमारा जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे गलने लगता, नीचे आने लगता है। जो 13 रुपये का प्रीमियम, वो आप देखोगे
एक एक रुपये एक एक दिन में जैसे 50 पैसे 30 पैसे जितना उसका उसका डेल्टा होगा उस हिसाब से वो नीचे आता जाएगा। तो ऐसे करते करते उसका मतलब ये हुआ कि अभी ये देखिए 2230 का शेयर है, तो जब ये 2120 तक आ जाएगा इसी रेंज में रहेगा, लेकिन जो 13 रुपये का जो प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो ये इसका जो सारा टाइम डीके में ही पैसा ये सारा चला जाएगा। तो जो टाइम डीके जो एंड तक होल्ड में रहेगा ऑप्शन बायर, उसका पैसा जीरो हो जाएगा, जो ऑप्शन सेलर उसको होल्ड करके रखेगा उसका प्रॉफिट बन जाएगा। अब बात समझ गए, जैसे जैसे दिन एक्सपायरी के पास आते जाएंगे टाइम डीके का टाइम और फास्ट होता जाएगा, तो आपका प्रीमियम हौली हौली जीरो हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बायर के विन करने के चांस 30% होते हैं और ऑप्शन सेलर के 67%, क्योंकि उसके फेवर में दो चीज़ें काम करती है। ऑप्शन सेलर के फेवर में टाइम डीके और मार्केट की डायरेक्शन। अगर आपने पुट को सेल किया तो मार्केट ऊपर जाएगी तो भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर ना जाने के बाद जिस रेंज में रहेगी, ऊपर नीचे करने के, मान लीजिए आज 10 रुपये शेयर ऊपर चला गया, कल फिर 10 रुपये नीचे आ गया, तो एक दिन बीत गया, तो मान लीजिए कि 30 रुपये का प्रीमियम है तो एक दिन बीत गया, तो 1 रुपया तो उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाना। 30 का अगले दिन 29 रहेगा एवरेज के साथ, लेकिन पहले दिन एक नहीं कम होगा, पहले दिन तो 60-70 पैसे कम होगा, फिर दूसरे दिन तीसरे जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे तो फिर उसका प्रीमियम बड़ी जल्दी से घटना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ अगर हम बात करें तो 30 रुपये होंगे तो 30 रुपये का मंथली के हिसाब से 1 रुपया धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट सुबह जितने मतलब के पॉइंट के ऊपर शेयर ओपन होता है, शाम को उसी टाइम उसी प्राइस के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो भी आपका 1 रुपया कम हो जाएगा, किसका? ऑप्शन बायर का। तो जो ऑप्शन सेलर उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपया भी अगर कम हुआ तो 300 का लौटा तो 300 रुपये का आपको टाइम डीके की वैल्यू का रोज का बढ़ता जाएगा आपका, और ऑप्शन बायर का कम होता जाएगा। ये स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन सेलिंग में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।